हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटिक सेपियंस चंडीगढ़। सो आज की वीडियो में हम ये बेसिकली डिस्कस करेंगे कि नेट एग्जाम में हमें सबसे पहले कौन सा पार्ट कवर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट रहता है कि ए, बी और सी। ठीक है, देखो ये पर्सनल व्यू होता है, मैं भी अपना आपके सामने पर्सनल व्यू रखूंगा। ठीक है, बाकी तो एज वी नो कि सभी, अगर आप इस पार्ट की बात करोगे कि ए बी सी में से, तो ईच एंड एवरी वन हैज देयर ओन व्यू। ठीक है, सो बेसिकली एज वी नो कि जो आपका नेट का एग्जाम है, ठीक है, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो ए पार्ट इज अबाउट एप्टीट्यूड। ठीक है, वो हमें पता है, दैट इज बेसिकली जनरल पार्ट कि जिसमें जनरली एप्टीट्यूड आता है आपका। ठीक है, एंड बी और सी हमारा जो बेसिकली लाइफ साइंस का पार्ट होता है। ठीक है, तो पार्ट ए के अंदर जनरली बेसिकली आपका क्वांट्स आता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है, दे हैव सम डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस, कुछ उसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एंड एज वी नो कि इसमें से आपको 20 क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको सिर्फ 15 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो फिर टॉक अबाउट पार्ट बी, दैट इज बेसिकली ये आपके सब्जेक्ट का ही, क्योंकि बेसिकली आई एम डिस्कसिंग अबाउट लाइफ साइंसेज। सो जो भी लाइफ साइंस से रिलेटेड होगा, तो बेसिकली इसमें आपके सब लाइफ साइंसेज के क्वेश्चन होते हैं। एंड इसमें आपको 50 में से 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, एंड पार्ट सी इज अबाउट, दैट इज आल्सो योर लाइफ साइंसेज, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, एंड आउट ऑफ 75 यू हैव टू कवर 25 ओनली। ठीक है, अब इसमें कई बार ना ये भी होता है कि बच्चे क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कराते हैं। जैसे मान लो मैंने 25 की जगह 30 कर दिए, तो ई वैल्यूएट जो है वो स्टार्टिंग वाले 25 ही होंगे। ठीक है, ये नहीं है कि जो हमारे 25 करेक्ट होंगे या उसमें से सिर्फ करेक्ट वाले। सो 75 जो भी आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, फॉर एग्जाम्पल गलती से 26 हो गए, 27 हो गए, जितने भी हो गए, ई वैल्यूएशन इनिशियली 25 क्वेश्चन की होगी, बी में भी 35 की होगी, और ए में भी 15 की होगी। ठीक है, उससे ज्यादा जो भी आप क्वेश्चन करोगे, दे विल नॉट बी गोइंग टू गेट इवेल्युएटेड। ठीक है, इस एग्जाम में कोई सेक्शनल कट ऑफ तो होती नहीं है कि आपको पार्ट ए में इतना स्कोर करना है, बी में इतना स्कोर करना है, सी में इतना स्कोर करना है। देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि कई बार बच्चों के भी मिसकंसेप्शन होती है कि अगर पार्ट ए में मार्क्स नहीं आए तो पता नहीं बी और सी हमारा चेक होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो इट्स नॉट लाइक दैट कि बेसिकली देर इज नो सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, कोई भी आपकी सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेसिकली आपका पार्ट ए में अगर जैसे मान लो मेरे मार्क्स नहीं आए, तो बी और सी मेरा चेक नहीं होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि बेसिकली कौन सा पार्ट हमें पहले कवर करना चाहिए, कौन सा बाद में। ठीक है, मैं तो सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि हाउ आई क्वालिफाइड दिस एग्जाम, एंड बेसिकली जब भी मैंने एग्जाम दिया तो मैंने कौन सा पार्ट पहले किया। ठीक है, बिकॉज वो चीज जो होती है वो एक्सपीरियंस ही होता है। ठीक है, बट आई हैव सीन कि बहुत सारे बच्चों को, एक बार मैंने देखा किसी स्टूडेंट का रिजल्ट, सो ही स्कोर्ड 140 मार्क्स। ठीक है, 140 मार्क्स आए उसके आउट ऑफ 200। आई हैव सीन कि उसके ए में थे 0, ठीक है, बी में थे 50 और सी में थे 90। ठीक है, मतलब उसने तो पार्ट ए करा ही नहीं। ठीक है, अब चलो वो कुछ एक्सेप्शन चली जाती हैं कि आपका बी और सी पे इतनी कमांड है कि चलो ए को आप बेसिकली यू जस्ट लीव इट, बट बेसिकली जो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए हर एक पार्ट की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो बेसिकली वेन एवर आई अपीयर्ड इन एग्जाम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कवर पार्ट ए। ठीक है, आई हैव दिस लाइक आई हैव दिस क्लैरिटी इन माई माइंड कि पहले मैं पार्ट ए करता हूँ। ठीक है, मैंने मिनट्स फिक्स कर रखे थे कि आई विल गिव बेसिकली लाइक 20 to 25 मिनट्स। ठीक है, नॉट मोर देन दैट, कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 20 मेरे को 8 आते हैं, 10 आते हैं, जो भी आते हैं, 5 आते हैं, जो भी आते हैं, बट टाइम मैंने फिक्स कर दिया कि मैंने पहले इनिशियली 20 to 25 मिनट्स पार्ट ए में देने हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जो पार्ट ए है वो थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, तो ना जब एग्जाम के लास्ट में इन चीजों पे थोड़ा हमारा जो माइंड है वो थोड़ा बेसिकली काम नहीं करता उस टाइम पे, कैलकुलेशन की तरफ थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट मोमेंट्स रह जाते हैं। लास्ट अगर यही मैं लास्ट के 20-25 मिनट बोलूँ, तो थोड़ा बहुत हम ये भी पैनिक कर जाएंगे, क्योंकि हम हमें ये लगता है कि हम बी और सी में भी कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें मार्क कर देते हैं ना कुछ क्वेश्चंस की, इसको हम
बेसिकली बाद में आके देखेंगे, ठीक है, कि कुछ क्वेश्चन हमें लगता है कि जस्ट स्किप फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम, बट लेटर आई विल सी कि उस क्वेश्चन को मैं दोबारा एक बार देखूंगा, क्या पता मुझसे हो जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते हैं, तो यू विल स्किप दैट कि चलो जी इसकी तो मुझे नॉलेज ही नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ भी चलो शायद माइंड नहीं लग रहा है, अभी कंसेप्ट नहीं ध्यान आ रहा, बट लेटर आई विल सी दैट, ठीक है। ऐसे पार्ट बी की बात करें, सो ये तो चलो आपको यस या नो वाले हैं कि क्वेश्चन या तो आता होगा नहीं आता होगा, सिंपल लाइफ साइंसेज है, इसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशंस होंगी नहीं आपकी, ठीक है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपने प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, क्योंकि एक ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। देखो क्या है ना, हम आजकल का जैसे टाइम है, ठीक है, ऑनलाइन का, वी आर लिसनिंग टू सो मैनी पीपल, ठीक है। आप मेरी बात सुनोगे, किसी और की बात सुनोगे, देर आर सो मैनी पीपल दे, क्योंकि हर एक का देखो, एक तो पहली बात एमएससी का बैकग्राउंड अलग है, ठीक है, सबने डिफरेंट फील्ड्स में एमएससी किया है, ठीक है, पहली बात। दूसरी, फिर कहाँ से किया है, जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है, फिर सबकी स्ट्रीम डिफरेंट है, ठीक है, तो हर एक का अपना अपना जैसे मैं आपको कहूँ कि आप ये यूनिट्स प्रिपेयर करो, तो लाइक आई कैन नॉट लाइक कि मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिकली आई हैव आल्सो नॉट डन मैनी ऑफ द यूनिट्स, क्योंकि वो मेरा जो बैकग्राउंड था, मेरी जो स्पेशलाइजेशन थी, उसमें वो थे ही नहीं सब्जेक्ट्स, ठीक है। आई स्टिल रिमेम्बर, आई नो हार्डली 5 to 6 यूनिट्स, 5 यूनिट मुझे आती थी, और वो भी मैं आपको नहीं कह रहा कि आई वाज वेरी लाइक 100% श्योर, या क्योंकि जस्ट जो भी हमारे करिकुलम में था, मैंने उन सब्जेक्ट्स को पढ़ा और उसी बेसिस पे मैंने एग्जाम क्लियर किया। तो ये चीजें ना रिलेटिव होती हैं कि बेसिकली ये सब्जेक्ट इजी है या ये सब्जेक्ट मुश्किल है, क्योंकि जैसे किसी ने एमएससी जोलॉजी की है, ठीक है, मान लो उसने प्लांट फिजियोलॉजी तो एमएससी में पढ़ी नहीं, एमएससी बायोटेक वाले ने भी नहीं पढ़ी, तो मे बी बॉटनी के लिए, बॉटनी वालों के लिए वो सब्जेक्ट बहुत इजी है, बिकॉज दे हैव डन दैट इन देयर करिकुलम, ठीक है। बट जोलॉजी वाला है या कोई बायोटेक या माइक्रो वाला है, तो अगर उसने वो नहीं पढ़ा है, तो वो उसके लिए मतलब वो उसको पढ़ेगा तो सिर्फ नेट के लिए पढ़ेगा, उसने अपने करिकुलम में तो नहीं पढ़ा है, ठीक है। ऐसे ही बॉटनी वाले ने डेवलपमेंटल बायो नहीं पढ़ी, ठीक है। ऐसे ही जनरली जैसे बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा अप्लाइड पार्ट चलता है, थोड़ा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, टेक्निक्स होती है, वो बॉटनी zoology वाले कम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ना, आप ये मान के चलो कि कोई भी यूनिट जो होती है, वो उसकी जो हम कह रहे हैं ना, ये कंपैरेटिवली इजी है या इस पे इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मान लो मैंने एक सब्जेक्ट प्रिपेयर ही नहीं कर रखा, ठीक है, तो मैं तो जज ही नहीं कर सकता ना कि ये इजी है ये टफ है। आई कैन नॉट कम टू कंक्लूजन फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिट, क्योंकि मुझे तो आती ही नहीं है, ठीक है। हाँ, ये नो डाउट कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा हमारा मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, तो कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जिसमें यू नीड अंडरस्टैंडिंग, बट कुछ यूनिट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें थोड़ा सा आपका लर्निंग पार्ट होता है। तो वो तो आपको बैलेंस देखना होता है कि कौन सा पार्ट जो है किस पे मेरी ज्यादा कमांड है, या कौन सा पार्ट जो है मैं वो इजिली कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये फंडा रहता है। फिर तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि 20 to 25 मिनट्स आप इस पे दो, ठीक है, फिर यू कैन गिव सम टाइम लाइक अराउंड 30 to 40 मिनट्स, आई वुड से कि 40-45 मिनट्स भी आप पार्ट बी पे दे सकते हो, ठीक है, एंड रेस्ट यू हैव टाइम फॉर पार्ट सी, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, देखो क्या होता है ना, अब जो मेन पॉइंट की बात है, ठीक है, अब आपके पास टाइम है 3 आवर्स, ठीक है, मैंने चलो थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया कि हाउ यू कैन डिवाइड दैट टाइम, 20-25 मिनट्स, 40-45 मिनट्स आप यहाँ पे दो, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, चाहे वो 1.5 आवर है या 1 hour 45 मिनट्स है, यू हैव टू डिवोट टू पार्ट सी। अब क्या होता है यहाँ पे, अब देखो मान लो नेट के अंदर वो इन होगी 13 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मान लो मुझे 6 to 7 यूनिट्स आती हैं, ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, आई नो कि मुझे 6 to 7 आती है, बाकी मुझे नहीं आती, ठीक है। एट दिस लेवल व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम, क्वेश्चन देख के आपको ये तो पता लग जाएगा कि भाई ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये प्लांट फिजियोलॉजी का, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, ये कौन से यूनिट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मेरे को आती है 6 से 7 यूनिट, ठीक है, तो मैं तो क्वेश्चन ही बेसिकली उन्हीं के करूंगा, ठीक है, बाकी को तो मैं आई विल नॉट जस्ट उसको रीड भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। द बेसिक पॉइंट इज दैट। अब मान लो, अब 13 यूनिट्स में से मान लो पार्ट सी है मेन, क्योंकि उसमें मान लो 75 है, ठीक है, चलो मान लो जो 6 to 7 यूनिट्स में से 35 क्वेश्चन हैं जो इन यूनिट्स के हैं, जस्ट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मैंने तो सिर्फ यही देखने हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब मान लो किसी ने कवर करी है 10 यूनिट्स, तो उसके सामने मान लो उसको रीड करने हैं कितने, 55 क्वेश्चन या मे बी मोर देन दैट,
ठीक है, मैंने एक अप्रोक्सीमेट ले लिया। देखो क्वेश्चन रीडिंग में तो टाइम लगेगा, क्योंकि यू कैन कम टू कंक्लूजन और आंसर आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन ओनली, ठीक है। तो एक पार्ट मैं ये समझता था जब व्हेन आई अपीयर लाइक इन द ऑफलाइन एग्जाम, ठीक है, ऑनलाइन ऑल्सो आई अपीयर वंस, बट ऑफलाइन में क्या होता था, एक तो यूनिट वाइज क्वेश्चंस होते थे तो थोड़ा इजी रहता था, कि जैसे बायोकेमिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चन एक साथ हैं। जब जैसे मान लो मेरे सामने कोई ऐसी यूनिट आ गई, मान लो मुझे डेवलपमेंटल बायोलॉजी नहीं आती, तो आई जस्ट स्किप, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन है वो एक साथ होते थे पार्ट सी में, आई जस्ट स्किप दैट, ठीक है। तो ये अब आता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अब एक बार मेरे पास एक ऐसे स्टूडेंट आया, तो मैंने उसे कहा कि भाई आप कई बार स्टूडेंट्स आते हैं ना, दे दे कम टू अस एंड से कि सर ये ना क्वेश्चन जो था ना, मतलब हम क्वेश्चंस पूरे पढ़ ही नहीं पाए, हम लास्ट तक रीच हम पढ़ ही नहीं पाए। तो मैंने कहा कि आपने कितनी यूनिट्स करी थी, ठीक है, तो वो कहता है चलो मैंने जो भी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स करी थी। तो मैंने कहा जो यूनिट्स नहीं करी थी, आप उसके भी क्वेश्चन रीड कर रहे थे, कहते हाँ मैं उसके भी रीड कर रहा था, तो शायद उसमें से कुछ आ जाए, ठीक है। देखो आपके पास सिर्फ 3 आवर्स हैं, यू हैव टू बी वेरी क्लियर, ठीक है, कि कौन सी यूनिट आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सी यूनिट आपकी वीकनेस है, या आपको लगता है कि हाँ मतलब इसमें मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, क्योंकि करने आपको सिर्फ 25 हैं, ठीक है। एक मैं मुझे पता है कि मेरे जो मैं पार्ट कवर करके गया हूँ, उसमें से 35-40 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से मैंने 40 को कर पढ़ना है और मैंने 25 करने हैं। जिसने 55 पढ़ने हैं, 60 पढ़ने हैं, करने उसने भी 25 हैं। तो ये दिमाग में हमारी जरूर बात रहे कि आपको, क्योंकि अब थोड़ा सा एक ये भी होता है ना, जो क्वेश्चंस आते हैं वो रैंडम आते हैं, ठीक है। लाइक एक यूनिट में से एक आ गया, फिर दूसरी यूनिट में से आ गया, तीसरी यूनिट में से आ गया, तो और वहां पर हम वी कैन नॉट लाइक कि हम एक क्वेश्चन पे 15-15 मिनट बैठेंगे, ठीक है। ऐसा होता है कि 4-5 मिनट में कुछ क्वेश्चन हो गया तो ठीक है, अगर वो भी लग रहा है अगर उसके अंदर कुछ टिपिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की रीडिंग, आप क्वेश्चन को आराम से रीड करो, ठीक है ना। मान लो एक लेंथी क्वेश्चन आया पार्ट सी के अंदर, ठीक है, मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पार्ट सी ही मेन है, क्योंकि वहां पर ही स्टूडेंट इशू फेस करते हैं। एक लेंथी क्वेश्चन आया, आप उसको एक बार आराम से रीड करो, ठीक है। बार बार रीड करने से अच्छा है ना, अगर आप फर्स्ट टाइम उसको स्लो आराम से पेशेंस से रीड करो, ठीक है, क्योंकि हर एक लाइन का कुछ ना कुछ मीनिंग है, और एक स्पेसिफिक लाइन आ जाती है जिसमें उस क्वेश्चन का आंसर वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, करेक्ट नॉट करेक्ट आपको ध्यान से देखना होता है। तो आराम से आप रीड करो, क्योंकि बेसिकली वही है कि आपको क्वेश्चंस को बार बार रीड करोगे 4-5 बार, तो फिर वो आप टाइम ज्यादा लगाते जा रहे हो। एक बार रीड करो आराम से, चलो ठीक है, कई बार एक बार भी नहीं आता, हम सेकंड टाइम रीड करते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि हम 5 टाइम्स उस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो हमारा वहां पे टाइम, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है तो आप आराम से करो, ठीक है, क्योंकि बेसिकली कैलकुलेशन इतनी टिपिकल नहीं आती है हमारे एग्जाम्स में, बट कई बार क्योंकि जिसको कैलकुलेशन का आइडिया नहीं है, तो कई बार वो बेसिकली उसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो मैं तो बार बार स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, अगर आप कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स बना रहे हो ना, तो यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, क्योंकि दे डू नॉट गिव दैट मच कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस इन एग्जाम, ठीक है, कोई इतनी मुश्किल कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, ठीक है। सो ये, और पहली बात, आप अगर आप तैयारी करके गए हो, ठीक है, क्योंकि मैं तो ये सोचता हूँ, मैं बच्चों के भी कहता हूँ, ये तो बच्चों को ना एग्जाम से पहले ही पता होता है कि भाई उसका एग्जाम क्लियर होना है या नहीं होना है, ठीक है। एग्जाम तो कहीं कहते हैं ना एग्जाम के बाद हम बताएंगे, ठीक है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर हमने मेहनत करी, हमने तैयारी करी है, तो वी आर लाइक एग्जाम से पहले हम कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। अब देखो वही है ना, हर एक पर्सन अपना व्यू देगा, ठीक है, मैं आपको अपना व्यू दूंगा। व्हेन आई अपीयर्ड इन एग्जाम इन December 12, तो उस टाइम चलो क्वेश्चन पेपर तो हमें देते थे, बट ऐसे जैसे अब आजकल ऑनलाइन पेपर है, आंसर कीज आ गई, या डिफरेंट पीपल आर गिविंग देयर व्यूज कि भाई इतनी कट ऑफ लगेगी, तो अर्लियर देयर वाज नॉट दैट मच सिस्टम, ऐसा ज्यादा नहीं चलता था। आई स्टिल रिमेम्बर आई अपीयर्ड इन एग्जाम इन December 12, तो ठीक है, मैंने कोई मार्क्स मुक्स नहीं अपने मिलाए, ठीक है। एक था कि चलो इंटरनली होता है कि चलो हो जाएगा। आई स्टिल रिमेम्बर जो इसका रिजल्ट आया था, दैट वाज ऑन 20th of March 2013, ठीक है। तो बेसिकली आई जस्ट, मैंने अपना रिजल्ट चेक किया एंड आई गॉट JRF, ठीक है। तो ये चीजें होती है ना आपको, और एक ये होता था कि मैं ना हमेशा एक चीज सोचता था कि पेपर में अगर हम टेंशन लेंगे या थोड़ा सा मैं नर्वस होऊंगा, तो मेरा एक जो बेसिकली जो मतलब बेस्ट आउट ऑफ मी, जो मेरे से बेस्ट आना है वो नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पैनिक कर गया, मैं टेंशन ले गया, तो जितना मुझे आता है मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं तो ये सोचा था जस्ट रिलैक्स,
जितना आता है ठीक है, ठीक है। क्योंकि पेपर में हम कई बार बड़े लालची बन जाते हैं कि हमें होता है कि यार, अब जैसे होता है ना, अब जैसे मैं आपको बताऊं, चलो ए पार्ट तो थोड़ा सा होता है कि इट इज ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल, कि कईयों का चलो एप्टीट्यूड अच्छा नहीं होता, बट स्टिल देर आर वेरी क्वेश्चंस जो होते हैं बड़े से सिंपल भी आते हैं, और बहुत सारे रिपीट भी हो रहे हैं, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपने उसको पहले बिल्कुल किया हुआ है, चलो आपने उसका आंसर आपको याद है, वो आप कर लिया। अब बी में क्या होता है, क्योंकि बी थोड़ा सा पार्ट ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक थ्योरी या स्पेसिफिक आपको आता है। अब करने 50 में से 35 है, ठीक है। अब कईयों को लगता है कि यार मान लो किसी को आते ही 15 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आते हैं, तो यार बस 50 में से 20, तो वो 20 तो उसे अच्छे से आते हैं, लेकिन वो उसको ना एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती कि भाई यार 50 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन, मतलब आई शुड ट्राई मोर, ठीक है, कि क्या पता और नंबर आ जाए। तो उस चक्कर में कई बार हम 25 28 कर देते हैं, 30 तक कर देते हैं, तो वो सब नेगेटिव है। एंड आज के टाइम में जब कंपटीशन इतना है, सिंगल सिंगल मार्क इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। आई थिंक बहुत सारे बच्चे, उनके नंबर ज्यादा होते हैं, बट बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग वो बेसिकली उनका नंबर जो आते हैं बहुत पीछे आ जाते हैं, ठीक है। मुझे एक ऐसे ही, आई अपीयर फॉर सम एमएससी एंट्रेंस, तो मेरा एक ऐसे ही फ्रेंड था, ठीक है। ही वॉज वेरी स्पेसिफिक, उसको था कि यार नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। मैं नहीं इतना सोचता था कि यार नेगेटिव मार्किंग क्या है, 75 क्वेश्चन है एग्जाम में, मैं क्या यार 70 तो करके ही आने हैं, 65 70 करके आने हैं, ठीक है, ठीक है। उससे मैंने आगे पूछा, कहता मैंने तो सिर्फ 50 करे, मुझे तो 50 अच्छे से आते थे, ठीक है। मैंने 65 70 करे, उसने 50 करे, ठीक है। अब बात यह है कि ठीक कितने हैं, ठीक है। मान लो उसके 50 में से, मान लो उसने 50 करे, मान लो उसके सिर्फ 3 4 5 गलत हुए, और मान लो मैंने भी 70 कर दिए, क्वेश्चन मान लो मेरे 50 सही हुए, क्वेश्चन मेरे 5 उससे ज्यादा सही है, लेकिन मैंने जो 15 20 गलत करे, तो मेरी रैंक उससे पीछे चली गई, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और बेसिकली वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया ना, ये जो एग्जाम है, ये एक हर एक बैकग्राउंड वाले बच्चे के लिए ना उन्होंने एक एग्जाम बना रखा है। आप अपना बेसिकली ये देखो, आप कौन सी यूनिट्स में कॉन्फिडेंट हो, आपकी कौन सी यूनिट्स पे कमांड है, ठीक है। और ये मैंने बताया ना, मेरा व्यू अलग होगा, हर एक पर्सन का अपना अपना व्यू होगा, क्योंकि सबने, सबका बैकग्राउंड अलग है, सबने स्टडी अपने हिसाब से करी है, ठीक है, सबका अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा, मतलब इस चीज के बारे में इतना नहीं वो, मतलब देखना चाहिए, क्योंकि आजकल मैं ये भी देखता हूँ कि देर आर मैनी लाइक, देर आर मैनी, ठीक है। तो बेसिकली आजकल जैसे मैं देखता हूँ, देर आर मैनी लाइक ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हम भी आपके साथ ऑनलाइन मोड में एक इंटरेक्शन आपके साथ कर रहे हैं। अब बेसिकली क्या होता है ना, अब कई बार क्या मैं देखने को देखता हूँ कि लास्ट टाइम कैसे हम चीजों को रिवाइज करें, ठीक है। देखो, लास्ट के जो 15 20 दिन होते हैं ना, चाहे एक मंथ है, जो भी एक पर्सन है जिसके पास जितना भी टाइम है, लास्ट का मंथ दूसरों को सुनने के लिए नहीं होता है, ठीक है। लास्ट का जो 20 दिन है, महीना है, वो जो आपने करा है, आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप उससे पहले जिसको भी सुनो, आज मैं यहाँ पे लिख दूं कि लास्ट मिनट रिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। देर इज नो ऐसा, आप आपने जो पढ़ा है इतने पिछले 5 6 महीने में, या कोई साल से प्रिपेयर कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, आप अपने सब्जेक्ट्स पे वर्क हो, उससे पहले आप किसी को भी सुनो। बट लास्ट के 15 20 डेज, तो क्या होता है ना, जो चीज हमें लग रहा है यार ये तो हमें आती नहीं है, ये तो हमने पढ़ी नहीं है, तो हम उसमें और ज्यादा उलझ जाते हैं। क्योंकि ये एक ह्यूमन, चाहे साइकोलॉजी है, ह्यूमन मेंटालिटी है, या आप जो भी लगा लो, जो चीज हमें आती है, हमें उसको रिवाइज करके जाना बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले। बट होता क्या, अगर मैं नई चीजों को देखूंगा, आई सी की कुछ भी नया, कोई भी नया टॉपिक आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो ये क्या होता है ना, आप कोई भी टॉपिक है, अब जैसे बीइंग ए टीचर आई नो कि पिछले इतने साल से क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो मान लो कोई क्वेश्चन एक बार आ गया, ठीक है, अब आप तो उस क्वेश्चन को आपने फर्स्ट टाइम देखा है, मान लो किसी ने लेटेस्ट वाला एग्जाम देखा, तो ये भी होता है कि हर एक टॉपिक, हर एक चीज को कवर करना, वो भी एक, मतलब मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल सा टास्क है, कि आप होगे मुझे उसके बारे में सब कुछ आता हो, पता नहीं उन्होंने कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे देना है, ठीक है, कैसा सा क्वेश्चन दे देना है, तो बट बेसिक्स जो होते हैं वो क्लियर होंगे, तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इन योर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो मेरा तो यही एडवाइस है, आप आराम से पेपर दीजिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स रहना है हमें, ठीक है। टाइम का थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया, दैट इज माई पर्सनल व्यू, बट आई कैन नॉट से कि
आप मेरे व्यू को आपको अच्छा लगता है तो आप उसे एक्सेप्ट करो। मैंने बताया ना, पर्सनल ही ये व्यू होता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया एक स्टूडेंट, जैसे मैंने उसका एग्जांपल दिया, देन मे बी सो मैनी स्टूडेंट, मैं तो एक बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, आई हैव सीन यार उससे 140 नंबर आए, पार्ट ए में 0। मैं कहा चलो यार, एट द एंड ही वाज लाइक वन ऑफ द टॉपर इन दिस एग्जाम, उसकी अच्छी रैंक थी, मतलब आई थिंक ही वाज इन टॉप 10। बट कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन होती है, आप टाइम दो, बेसिक जितना भी आपको थोड़ा सा मतलब पार्ट ए पे, ठीक है, थोड़ा इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़े मुश्किल भी होते हैं, बट ठीक है, 8-10 क्वेश्चन आप करोगे तो आपके लिए उसमें एक एडवांटेज ही होता है, ठीक है। क्योंकि आजकल एक तो ये भी है कि आपका परसेंटाइल सिस्टम चल रहा है, तो मार्क्स का थोड़ा सा हमें पता भी नहीं लग पाता जैसे बच्चों को, बट चलो वो तो बच्चों के मार्क्स से हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है, बट एटलीस्ट यू नीड लाइक 125 to 130 मार्क्स फॉर जेआरएफ, ठीक है। वो भी डिपेंड करता है, जैसे अब 2 शिफ्ट हो रही है, किसी शिफ्ट में पेपर इजी आ रहा है, किसी में थोड़ा टफ आ रहा है। और उसके अलावा बेसिकली जो ये ऑब्वियसली अब 130 नंबर लाने के लिए, ये तो है नहीं कि मैं 130 नंबर का अटेम्प्ट करके आऊं, या मान लो मैं आगे कहूँ सर मेरे को तो बस 100 ही नंबर का पेपर आता था। देखो आप 100 नंबर का पेपर करके आ रहे हो, तो आप तो गेम में ही नहीं हो ना, बिकॉज 100 नंबर में तो पेपर क्लियर ही नहीं होगा। ठीक है आप करेक्ट हो, आप बहुत हो, बट एटलीस्ट मतलब आपको 150-160 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट भी करना पड़ेगा। देखो गलतियां होगी, ठीक है, ऐसा कोई भी परफेक्शन चलो कुछ लोगों में होती है, बट आई वुड नॉट से कि कई बार हम कोई कंसेप्ट लगाते हैं कुछ, देखो थोड़ी बहुत गलतियां जरूर होंगी, वो कम से कम हो। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ यू नीड टू अटेम्प्ट, इतना पेपर आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा ताकि आप इतने मार्क्स ला पाओ, ठीक है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि चलो जी हम सारे ही कराते हैं। हम देखो जो पढ़ के गया है, जिसने मेहनत किया है, वो वहां पर इजिली, क्योंकि वहां पर पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। कई बारी जैसे बच्चे होते हैं वो एग्जाम से क्या आते हैं, सर ये जो सब्जेक्ट है जेनेटिक्स है सर, सब कुछ बाहर से आया हुआ है। मैं तो क्वेश्चंस तो नहीं होते हैं। अब कहीं होते हैं ना कि आपको आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको ये उस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। मैं ये थोड़ा कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको थ्योरी अच्छे से आती है, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि होता है ना जैसे कहीं में 5-6 स्टेटमेंट्स आ गई, तो चलो अब आप ये देखो उसने करेक्ट पूछे इनकरेक्ट, मान लो मुझे पता है कि ये पक्का इनकरेक्ट है, और नीचे जो कॉम्बिनेशंस में 3 ऑप्शन में उसको करेक्ट बता रखा है, तो यू नीड टू गो फॉर दैट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट कि ए बी और सी, ठीक है, दैट इज जस्ट ए पर्सनल व्यू। बाकी तो आपके ऊपर है आपको कौन सा पार्ट पहले कवर करना है। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू स्टूडेंट्स ऑफ लाइफ साइंसेज, जो नेट का एग्जाम है आपका 6 जून को। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट अगेन, थैंक यू सो मच।